गॉड इज अनफेयर टू मी, भगवान मेरे लिए ठीक नहीं है। अक्सर आप और हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग बचपन से ये बातें बोलते आए। लेडीज एंड जेंटलमैन, भगवान अपने लिए भी ठीक नहीं है। एक रात पहले राज्य तिलक और एक रात के बाद 14 साल का वनवास अपनी माँ ने दिया। कोई दुश्मन नहीं मार रहा, घर से ही प्रॉब्लम है। अच्छा, राम भगवान को तो फिर भी 1 मिनट छोड़ दो, भगवान कृष्ण सगा मामा कंस मारना चाहता है कि जान के पीछे पड़ा जब से पैदा हुआ है, भागा फिर रहा इधर उधर। ये सवाल कभी मत पूछो कि मेरे साथ ही क्यों हुआ, ये पूछना कि मैं इसे डील कैसे कर सकता। डोंट विश फॉर लेस प्रॉब्लम्स, विश फॉर मोर स्किल्स। प्रॉब्लम कम आए ऐसा विश कभी मत करो, उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की स्किल्स कैसे अच्छे आए बस उसी के ऊपर फोकस करो, क्योंकि प्रॉब्लम आना आपके हाथ में नहीं है, स्किल्स डेवलप करना आपके हाथ में है, आपका रिस्पॉन्स करना आपके हाथ में है। रिस्पॉन्स शानदार हुआ तो आउटकम शानदार। पाब्लो पिकासो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पेंटर हुए। पाब्लो पिकासो न्यूयॉर्क में एक स्ट्रीट में घूम रहे थे तो एक लेडी उनसे टकराई। उस लेडी ने पहचान लिया, यू आर पाब्लो पिकासो, मैंने आपको पहचान लिया। भागी भागी गई, एक पेपर लेके आई और पाब्लो के हाथ में दिया। सर, कैन यू ड्रॉ समथिंग फॉर मी? तो उसने एक पेपर लिया, एक पेंसिल लिया और कुछ स्केच ड्रॉ किया उस लेडी के हाथ में। 30 सेकंड में पलट के दिया। उसने बोला, लेडी, दिस इज अ पेंटिंग वर्थ 50 लाख रुपीज। लेडी को तो विश्वास ही नहीं हुआ, पेंट अ पेंटिंग इन जस्ट 30 सेकंड्स वर्थ रुपीज 50 लाख। तो वो लेडी गई, 3-4 जगह से उसने उसका रेट पता किया। उसने बोला, इट्स अ पाब्लो पिकासो पेंटिंग मैम। तो बोला, यस, इट्स अ पाब्लो पिकासो पेंटिंग। कितने का खरीदोगे? मैडम, कम से कम 50 लाख रुपए हम आपके दे सकते हैं। लेडी वाज शॉक्ड, माय डियर। उसने पता किया पाब्लो पिकासो कहां रहते। पाब्लो पिकासो के पास पहुंची। सर, आपने मेरे लिए एक पेंटिंग ड्रॉ करी थी 30 सेकंड में 50 लाख रुपए की। 50 लाख की है सर? उसने बोला, यस आई नो, मैंने बनाई है। उसने बोला, सर मैं सीखना चाहती हूँ 30 सेकंड में 50 लाख की पेंटिंग कैसे बनाई है। पाब्लो ने कहा, लुक मैम, जो पेंटिंग आपने 30 सेकंड में 50 लाख की बनी हुई देखी, उसको बनाने के लिए मुझे 30 साल लगे। एक महिला तोता खरीदने गई। वो लेडी 21,000 रुपए में लाल किले से क्या खरीद के लाई? तोता। घर आई, पूरा दिन निकल गया, तोता ना बोला। महिला को बड़ा गुस्सा आया कि 21,000 की लग गई। अगले दिन वो पिंजरा उठा के पहुंची, तोता तो बोलता नहीं, 21,000 रुपए ले ली। अरे बोला, मैडम आप समझे नहीं, माहौल बदला है, आप छोटे पिंजरे में ले गए उसको, बड़ा पिंजरा, चहलकदमी करेगा, बोलेगा। तोता बड़े पिंजरे में डाल दिया। तोता ना बोला तो बहुत गुस्से में फिर वो पिंजरा उठा के पहुंची कि भाई पिंजरा बदल लिया, माहौल बदल गया, 2 दिन हो गए, लेकिन तेरा तोता नहीं बोलता। उसने बोलेगा, अरे मैडम कैसी बात, प्लास्टिक की सीढ़ी लो, इसमें लगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, मन बहलेगा बोलेगा। पड़ोस के दुकान से प्लास्टिक की सीढ़ी ली तो पिंजरे में लगा दी। अगले दिन तोते के पास गई, देखा तो तोता मरा पाया। ये पकड़, तेरा मर गया। उसने पूछा, कुछ बोला? लेडी बोली, हाँ, मरते मरते कुछ तो बोल गया कि जहाँ से ये पिंजरा, जहाँ से ये सीढ़ी, वहाँ कुछ खाने का मिलता है। कभी कभी हम सामने वाले को वो देते हैं जो हमारे पास, कि हमको उसको वो देना है जो उसकी जरूरत है। सोने का ही पिंजरा क्यों ना हो, तोता उसके अंदर मस्त है। क्यों मस्त है? क्योंकि खाने के लिए दर दर भटकने की जरूरत उसको। सुबह सुबह जो गृहिणी होगी जिसके घर में वो तोता रहता होगा, वो सुबह सुबह उसको परोठा बना के खिलाएगी। बच्चे आएंगे, कभी कभी काजू खिलाएंगे, कभी बादाम खिलाएंगे, अमरूद काट के खिलाया जाएगा, हरी मिर्च खिलाई जाएगी। मिट्ठू मिट्ठू भी करते हैं ना, मिट्ठू मिट्ठू, बच्चे वो मिट्ठू भी आ जाता है आगे चौंच हिलाता हुआ। और उससे बढ़िया जिंदगी क्या है? तीनों टाइम का खाना। बिल्ली खाएगी नहीं, सुरक्षित है। पानी लगेगा नहीं, सुरक्षित है, हर तरीके से सुरक्षित है। लेकिन ये जिंदगी क्या घंटा जिंदगी? ये जिंदगी कोई जिंदगी है? उससे बेहतर आकाश में उड़ता 100 साल की जगह साला 30 साल जीता, लेकिन जीता तो मस्त था, अपनी मर्जी से जीता। मिलता खाना, नहीं मिलता कम से कम साला कैद तो नहीं होता। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर बोला जाता है। प्रैक्टिस किसके ऊपर करते हैं? पटरी के ऊपर। जो रेलवे ट्रैक है ना, उसके ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं, बॉल और स्टिक लेकर को ऐसे 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 से घुमा रहे हैं कि बॉल गिरे नहीं, बैलेंस बना रहे हैं उसको, और मैच खेल रहे हैं। ओलंपिक के अंदर मैच खेलते रहे, लोगों ने स्टिक तोड़ के देखी कि साला इस आदमी का बैलेंस क्या है, ये चिपका चिपका के चलता है कि मैग्नेट लगा है लकड़ी में, क्या है? स्टिक में कुछ नहीं, क्या था? प्रैक्टिस। हाफ टाइम तक एक गोल ना किया। मेजर ध्यानचंद से उसकी टीम ने पूछा, ध्यानचंद आज तुझको क्या हो गया? हाफ टाइम हो गया, कोई गोल नहीं है, मैच हार जाएंगे। ध्यानचंद ने बोला, रोक दो मैच और पता करो, मेजरमेंट करो, ये गोल पोस्ट साला गड़बड़ है, इस गोल पोस्ट में कुछ गड़बड़ है। उसने बोला, मेजर कैसी बातें करते हो, आर यू मैड, इट्स ओलंपिक, ये कैसे पॉसिबल है? उसने बोला, मैं नहीं जानता। मेजर ध्यानचंद बहुत बड़ा नाम था। तो रेफरी आए, मेजरमेंट का इंस्ट्रूमेंट लेके आए, गोल पोस्ट मेजर किया, 2 फुट छोटा निकला। इतना कॉन्फिडेंस। प्रैक्टिस से दुनिया में बड़े बड़े कीर्तिमान होते हैं सर, और ये आपको जिंदगी में आसमान तक पहुंचा सकते। पहली बार जब मैं स्टेज पर आया, मेरे पैर लड़खड़ाते थे, शिवरिंग होता था मुझे। वहीं कहीं कोने में फिक्की ऑडिटोरियम में मैं पहली बार एक अंग्रेज को सुना था। आज से मैंने करीब 18 साल पहले। कहीं पीछे रो में मुझे जगह मिली, 30 रुपए का टिकट था उसका, मुझे आज भी याद है, 20 बरस पहले, 18 बरस पहले। और मैं पीछे की पंक्ति में बैठ के उस अंग्रेज को सुन रहा था। जैसे ही वो अंग्रेज आया, लोग खड़े हो गए, तालियां बजाने लगे, विसल करने लगे, झंडे लहराने लगे।
मैं वहां बैठा सोच रहा था कि सोनू शर्मा तेरी जिंदगी में कभी ऐसा हो सकता है, तू तो स्टेज पे जाएगा तेरे तो पैर कांपते हैं। मैं शाही आदमी था, बोला नहीं जाता था, बात नहीं करी जाती थी, लेकिन प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, वहां से यहां पहुंच गए सिर्फ और सिर्फ। लोग मुझसे कहते हैं आपने कर लिया, हम नहीं कर पाएंगे। हम बोलता नॉनसेंस, तुम मुझसे बेहतर कर सकते हो। हमने सिर्फ नक्शे पे खरीदा है मकान, तुम्हारे सामने पूरी की पूरी सोसाइटी जगमगा रही है।